हेलो एवरीवन, क्या हाल बा। हम लोगों ने जाना था इससे पहले फैमिली हेलोबिटेटी के बारे में। हेलोबिटेटी क्या होता है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना था। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जिसको फैमिली हेलोबिटेटी के अंदर आती है, ठीक है ना। उसको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना था और उसके एग्जाम्पल के बारे में जाने थे। पहला था गिब्बन था, दूसरा था सियामन था। सियामन वही स्पेशल हेयर स्टाइल वाले, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग डिटेल्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना था। उससे पहले हम लोग बहुत सारे सब ऑर्डर, इंफ्रा ऑर्डर के बारे में, सुपर फैमिली के बारे में डिटेल से जान चुके हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना था कि कौन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, प्राइमेट्स के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, उसको कैरेक्टर करने के क्या तरीके हैं, उसके बारे में डिटेल्स में जाना था। जो ऑर्डर प्राइमेट्स है ना, उसको दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहले सब ऑर्डर की बात की जाए तो होता है स्टेप्सी रानी, जिसके अंदर वेट नोज पाया जाता है, रानियम पाया जाता है, उसको क्या है स्टेप्सी रानी के अंदर रखा गया। दूसरा है हैप्लोरानी, जिसके अंदर ड्राई नोज होता है, उसको क्या हैप्लोरानी के अंदर रखा गया है। जो सब ऑर्डर स्टेप्सी रानी है उसको दो इंफ्रा ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। पहला है लुमिनिफॉर्म, दूसरा है लोरिसिफॉर्म। और जो सब ऑर्डर हैप्लोरानी है उसको थ्री इंफ्रा ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। पहला टार्जिफॉर्म, दूसरा प्लेटिरानी, तीसरा है कैटेरानी। जो इंफ्रा ऑर्डर कैटेरानी है ना, उसको दो सुपर फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। दो सुपर फैमिली, पहला है सर्किपिथोकोइडिया, दूसरा है होमिनोइडिया। जो सुपर फैमिली होमिनोइडिया है ना, उसको दो फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। पहला हेलोबिटेडी और दूसरा होमिनिडी। जो होमिनिडी है, फैमिली होमिनिडी है, उसको थ्री सब फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। पहला सब फैमिली की बात की जाए तो आती है पोंगोनी, गोरिलिनी। और तीसरी की बात की जाए होमिनिनी। जो पोंगोनिक है ना, सब फैमिली पोंगोनिक है, उसके अंदर पोंगो आते हैं, ठीक है ना। जीनस पोंगो आते हैं। वही जीनस पोंगो के बारे में हम जानेंगे। पोंगो यानी औरंगुटान। गोरिलिनी के अंदर जो जीनस गोरिलिनी है ना, उसके अंदर जो क्या जो सब फैमिली गोरिलिनी है, उसके अंदर जीनस गोरिल्ला आते हैं। और होमिनिनी जो सब फैमिली है, उसके अंदर जीनस पैन एंड होमो आते हैं। पैन के अंदर आता है चिंपैंजी आता है और बोनोबस आता है। ये जो चिंपैंजी बोनोबस है हम लोग को बहुत क्लोज है, यानी उसी से हम लोग इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। और होमो के अंदर हम लोग होमो आते ही, होमिनिनी के अंदर हम लोग जीनस होमो आते हैं, ठीक है ना। तो जो पोंगोनिक है ना, सब फैमिली पोंगोनिक, उसका जो जीनस है पोंगो, उसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे। चलते जानते हैं क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। जो ये पोंगो वर्ड है, पोंगो का मतलब ही था औरंगुटान। जो जीनस फैमिली है ना, उसके अंदर जो जीव आते हैं वो क्या औरंगुटान आते हैं। औरंगुटान एक बड़ा सा लार्ज एप होता है, बड़ा सा बंदर लाल कलर का, ठीक है ना। लार्ज एप होता है, क्या होता है लार्ज एप होता है, ठीक है ना। ये पोंगो के अंदर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो औरंगुटान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आइलैंड ऑफ बोर्नियो में पाए जाते हैं। कहाँ, आइलैंड ऑफ बोर्नियो। और कहाँ पाए जाते हैं, सुमात्रा में पाए जाते हैं। आइलैंड ऑफ बोर्नियो, आइलैंड ऑफ सुमात्रा, ये कहाँ पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया। जो एशिया है ना, उसके साउथ ईस्ट पोजीशन में, जो एशिया महाद्वीप है उसके साउथ ईस्ट पोजीशन में ये क्या पाए जाते हैं, ये आइलैंड, दो आइलैंड पाए जाते हैं। यहीं पर ये क्या है ओरंगुटान जीव पाया जाता है, ठीक है ना। मेनली यहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ये इसकी फूड हैबिट की बात की जाए कि क्या क्या खाता है, उसकी बात की जाए तो ये क्या होता है, फ्रूगीवोरस होते हैं। फ्रूगीवोरस के मतलब कि जो फल खाना अधिक प्रेफर करता है उसे क्या कहते हैं, फ्रूगीवोरस कहते हैं। अब यहाँ सवाल यहाँ ये आता है, ये लार्ज एप है। लार्ज हम लोग को पढ़ा था कि जो लार्ज जीव होता है वो मेनली फोलीवोर होता है, और जो मीडियम साइज की होता है वो क्या होता है, फ्रूगीवोर होता है, एनर्जी की कंज्यूमर के हिसाब से, ठीक है ना। और जो सबसे छोटा सा होता है वो क्या होता है, इंसेक्टिवोर होता है। इंसेक्टिवोर मतलब क्या है, जो इंसेक्ट खाना, कीड़ा मकोड़ा खाना प्रेफर करता है, ठीक है ना। लेकिन ये लार्ज एप होने के बावजूद ये क्या है, फ्रूगीवोर है। ऐसा क्यों भाई, ये फ्रूगीवोर क्यों है, तो इसका कारण है ये दो आइलैंड, आइलैंड ऑफ बोर्नियो, आइलैंड ऑफ सुमात्रा। ये दो आइलैंड है। देखो लार्ज ऐप में आते हैं गोरिल्ला आते हैं, सियामंग आते हैं, वो लोग तो फॉलीवोर होते हैं, यानी कि फ्रूट पत्ती, फॉलीवोर मतलब पत्ती अधिक खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये लार्ज ऐप होने के बावजूद ये क्या फ्रूगीवोर होते हैं, यानी फल अधिक खाना पसंद करते हैं। इसका कारण क्या है, ये दो आइलैंड है। अब तुम ये सोचो, तुम्हारे पास दो चॉइस हो, एक हो फल खाने का, दूसरा हो पत्ती खाने का, दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, तो तुम कौन सा चॉइस को अधिक प्रेफर दोगे, ऑब्वियसली फल खाना अधिक प्रेफर दोगे। तो इसलिए इसके साथ भी यही होता है। जो सुमात्रा आइलैंड है ना, ये क्या है, रेन फॉरेस्ट है, यहाँ फल पर्याप्त मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा फल उगता है। इतना ज्यादा फल हो तो ये इसका भोजन के लिए अधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और साथ ही साथ एक बात और है, ये क्या होता है, सॉलिटरी होता है, सिंगल रहेंगे। ये क्या है, सिंगल है, अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है ना। अकेले रहते, ग्रुप में नहीं रहते, ना ही पेयर में रहते, हम अकेले रहते हैं, ठीक है ना। और सॉलिटरी है, साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर जो वातावरण है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फल उपलब्ध है, तो ये अधिक अकेले है, अधिक मात्रा में इसको फल मिल रहा है, इसीलिए
क्या होता है मेनली फ्रूगीवोर होता है, लेकिन बाकी सारे बड़े जीव की बात की जाए जो एशिया वगैरह में मेन लैंड में पाए जाते हैं, उसका फल मिलना थोड़ा कठिन होता है, तो इसीलिए वो क्या होता है फ्रोलीवोर होता है। ये क्या है, फ्रूगीवोर है। दूसरा भी कारण है, जब अगर मान लीजिए हाँ रेन फॉरेस्ट है, फल उपलब्ध है, इसीलिए फ्रोगीवोर है, ठीक है ना, यानी फल खाते हैं। लेकिन गलती से कोई सीजन में फल ना हो तो ये क्या करते हैं, ये सप्लीमेंट लीफ भी खा लेते हैं कि अब फल ना है, ऐसा नहीं कि फल ना है तो हम नहीं खाएंगे, हम तो उपवास रखेंगे, ऐसा कुछ ना है, ठीक है ना। ये मेनली फ्रूगीवोर है, जब फल उपलब्ध है तो बढ़िया से फल खाते हैं, एकदम दबा के खाते हैं, लेकिन जैसे फल खत्म होता है वैसा ही लीफ खाना शुरू कर देते हैं। यही नहीं बचते, जब लीफ खाने से लीफ हो जाता है तो उसको बार्क भी खाना पसंद करते हैं। खाना पसंद मजबूरी है बेचारे की, जो पेड़ का छिलका होता है ना वो भी छिल छिल के खाते हैं, यानी लीफ भी खाते हैं बार्क भी खाते हैं। मेनली फ्रूगीवोर होते हैं, लेकिन लीफ बार्क खाते हैं किस सीजन में, जब ये सारे डाइट उपलब्ध ना हो, ठीक है ना, फ्रूट लेस अवेलेबल हो, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते, खाना तो खाना है ना, पेट तो भरना है ना, तो पत्ती भी खा लेते हैं, छिलका भी खा लेते हैं, ठीक है ना, पेड़ का जो छिलका होता है उसको बार्क खाते हैं, ठीक है। डायर्नल होते हैं, डायर्नल के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ा था। डायर्नल मतलब कि दिन में निकलना पसंद करते हैं, रात में निकल के दिन में निकलते हैं, दिन में निकलते हैं रात में सोते हैं, बिल्कुल मनुष्य की तरह, ठीक है ना, मनुष्य रात में मिल जाता है छोटा। ये एक्सट्रीमली क्या होता है, स्लो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, स्लो रिप्रोड्यूस करते हैं। 7 से 9 साल के बाद एक बार में इसका एक बच्चे का जन्म देगा, फिर 7 से 9 साल के बाद तक कोई बच्चे का जन्म नहीं, फिर 7 से 9 साल के बाद फिर बच्चा जन्म देगा। जो इसका जो होता है ना इंटर बर्थ रिप्रोडक्शन स्पेस होता है, जो टाइम होता है, पीरियड होता है, बहुत अधिक होता है। 7 से 9 साल बाद ये बच्चे का जन्म देते हैं। एक बच्चा जन्म दिया, उसके बाद फिर 7 से 9 साल बाद फिर दूसरे बच्चे का जन्म देते हैं, ठीक है ना। इसका कारण भी इसका हैबिटेट ही है कि जहाँ रहते हैं वहाँ वैसे सीजन में अधिक बच्चा देना पसंद करते हैं, जिस सीजन में फल पर्याप्त मात्रा में हो, अधिक मात्रा में फल होता है कि बच्चे के पालन पोषण में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा कारण है ये इतने लंबे समय के बाद रिप्रोडक्शन करने का दूसरा कारण ये है कि ये सॉलिटरी होते हैं, यानी अकेले रहना पसंद करते हैं। जब अकेले रहते हैं ना तो इसके बच्चे के देख रेख के लिए इसको अधिक समय चाहिए, कि एक माँ मैटरनल केयर इसको अधिक चाहिए बच्चे को, ताकि ये अकेले क्या कहते हैं बच्चे को देख रेख कर सके। लंबे समय तक देख रेखेंगे तो बच्चे आसपास के माहौल में रहना, रेन फॉरेस्ट के कंपटीशन को जान पाएंगे, सारे चैलेंजेज को जान पाएंगे, इसीलिए इसका जो रिप्रोडक्शन पीरियड बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। हाई सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं। इसका मतलब क्या, सेक्सुअली डायमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि हम देख के पहचान सकते हैं ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल ओरंगुटान है और ये फीमेल ओरंगुटान है। इसको देख के पहचान सकते हैं। कैसे देख के पहचान सकते हैं, जब ये बड़ा होता है, लगभग 11-12 साल का होता है। जैसे हम लोग मनुष्य में बात की जाए तो जब मनुष्य यानी बॉय या गर्ल 13 से 14 साल की एज में होता है तो क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। जैसे कि बॉय में बात की जाए तो मॉस्टिच का आना, प्यूबिक हेयर आना, एक्सियल हेयर आना, उसी गर्ल की बात की जाए तो ऐसा ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह इसमें जब ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तो इससे फ्लैंजेज आते हैं। ये फ्लैंजेज आते हैं, क्या आते हैं, फ्लैंज आते हैं। ये फ्लैंज क्या होता है, यहाँ पर होता है ना, ये चीक पे ये ऐसे टाइप का कुछ निकल जाता है, ठीक है ना, काला ब्लैक टाइप के, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। जैसे हम लोग यहाँ दाढ़ी हो रहा है, मुँह से निकलता है, उसको भी फ्लैंजेज निकलता है। हेयर नहीं रहता, वो मांस कहीं कठोर रहता है, ठीक है ना, ऐसे निकलता है, यहाँ पर ऐसे निकलता है। वो फ्लैंज डेवलप होने लगता है कब, जब 11 साल की उम्र में होता है ना, तो इसको ये डेवलप होने लगता है, ठीक है ना। अच्छा, पूरी तरह मैच्योर ओरंगुटान है जिसके फ्लैंजेज पूरी तरह डेवलप हो चुकी है, पूरी तरह मैच्योर हो चुका है, तो उसका जो साइज होता है, उसका वो जो वजन होता है, वो लगभग 2 गुना होता है किससे, फीमेल से। एक मैच्योर फीमेल, एक मैच्योर ओरंगुटान की साइज की बात की जाए, वजन की बात की जाए तो 2 गुना ज्यादा बड़ा होता है मेल होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है मैटिंग के लिए, ठीक, मैटिंग कंपटीशन को दूर कर, कंपटीशन की वजह से होता है, ठीक है ना। और ये जो इसको होता है ना ओरंगुटान में, जिसके पास सबसे अच्छा फ्लैंजेज होते हैं ना, उसको फीमेल मेटिंग के लिए अधिक प्रेफर करती है। तो इसी कारण जिसका फ्लैंजेज सबसे सुंदर होगा वो सबसे अच्छा ओरंगुटान माना जाता है, ठीक है ना। पोंगो या ओरंगुटान के आगे कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो ये मेल होता है ना, मेल जो मेल ओरंगुटान होता है वो लार्ज होता है, उसके पास क्या होता है, लार्ज थ्रोट साइज होता है। कैसे फीमेल से क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिक शो करता है, तो कैसे फीमेल से डिफरेंट होता है। मेल ओरंगुटान को पहचानने का तरीका क्या है, इसका लार्ज थ्रोट साइज होता है, यहाँ पर लार्ज थ्रोट साइज होता है। ये लार्ज थ्रोट साइज क्यों होता है, लार्ज तो होता है, देखने को मिल गया, लेकिन क्यों होता है, इसके पीछे का कारण है इसका कॉल। इसे लार्ज थ्रेड सैक है ना, इसको बहुत दूर, बहुत
लाउड आवाज़ प्रोड्यूस करने में इसे मदद करता है। हाँ, इसकी आवाज़ है ना लगभग 1 माइल दूर से, यानी लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा से 2 किलोमीटर के आसपास के एरिया में इसकी आवाज़ को सुना जा सकता है। जिसका आवाज़ सुन फीमेल कहते हैं वाह ये कौन है जो इतना अच्छा पुकार रहा है, दौड़ी दौड़ी चली जाती है। यानी कि ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए इसका लार्ज थ्रोट सैक होता है, ठीक है ना। लॉन्ग सैगी कोट होता है। लॉन्ग सैगी कोट की बात की जाए तो ये लॉन्ग होता है, सैगी मतलब झुल्लेदार, उसको जो शरीर पर कोट होता है, फर का कोट होता है, वो बड़े बड़े बाल होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, जट्टेदार बाल होते हैं, ठीक है ना, जो इसको ठंड से भी बचाता है और इसको मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। जैसे कि हम लोग वुमेन की बात की जाए तो बॉयज में बात की जाए तो बॉयज का बियर्ड मुस्टिच वगैरह आता है, उसी तरह इसका क्या शरीर पर पूरे लंबे लंबे बाल उगते हैं। तो इसके क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है ना। चिक फ्लैंज के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पर एक फ्लैंज पंखी जैसा निकलता है, पंखी नहीं रहता, वो एक काले टाइप के यहाँ पर से ऐसे निकलता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं फ्लैंज कहते हैं, ठीक है ना। स्कल की बात की जाए, ये जो ओरंगुटान है इसके मेल की बात कर रहे हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है ना मेल की बात कर रहे हैं, मेल फीमेल से कैसे डिफरेंस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्कल की बात की जाए तो सजाइटल क्रेस्ट होते हैं। क्या होते हैं सजाइटल क्रेस्ट? सजाइटल क्रेस्ट मतलब क्या, जो मेल है ना, जो स्कल है उसका स्कल में ये बीच से ऐसे उभार होता है, उसको क्या कहते हैं क्रेस्ट कहते हैं, सजाइटल क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। वो मेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। ये इसको चिक मसल को इसको अटैच करने में बहुत सारे मदद करता है, ठीक है ना। और ये होते हैं बायोमैच्योरिज्म शो करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो ओरंगुटान का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से एक है, ये बायोमैच्योरिज्म है। बायोमैच्योरिज्म का मतलब क्या होता है, ये क्या है, मेल ओरंगुटान है, डिले मैच्योरेशन करते हैं। डिले मैच्योर मतलब बहुत जल्दी से ये बड़ा नहीं होते, धीरे धीरे बड़ा होते। कब तक? जब तक कि उसके ग्रुप में उसके आसपास फीमेल फ्लाइंग मेल डिसअपियर न हो जाए। देखो एक अनफ्लाइंड ओरंगुटान है, अनफ्लाइंड मतलब जिसके पास यहाँ पर फ्लैंजेड नहीं उभरा हुआ है, नहीं निकला हुआ, आप फ्लैंजेड नहीं है, वो किसको उसको क्या कहते हैं अनफ्लाइंड मेल कहते हैं। एक फ्लाइंड मेल है, एक अनफ्लाइंड मेल है। जब तक वो फ्लाइंड मेल डिसअपियर न हो जाए, उसका चल न बसे, तब तक ये जो अनफ्लाइंड मेल है ना, वो अपना सेकेंडरी सेक्सुअल कार्य जैसे कि फ्लैंज डेवलप नहीं करता, यानी वो अपना क्या कहते हैं, वो रेस्ट्रिक्ट रहता है। मेल दैट डिलेड मैच्योरेशन कैन रिमेन इंटायर लाइफ। जो अनफ्लाइंड मेल है ना, वो मैच्योरेशन को डिले करता है, जल्दी से युवा अवस्था में जल्दी से मेल के कैरेक्टरिस्टिक जैसे फ्लाइंड का होना, बड़े बड़े हेयर होना, फीमेल से बड़े साइज दुगुना साइज का होना, ये सारे सेक्सुअल कैरेक्टर को इसमें डिले होता है, इसके जल्दी से अपेयर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? जब तक कि दूसरा जो डोमिनेंट मेल है, फ्लाइंड मेल है, डिसअपियर न हो जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, जो अनफ्लाइंड मेल होते हैं ना, अनफ्लाइंड मेल वो क्या होते हैं, रिलेटिवली छोटे साइज के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं ना अनफ्लाइंड मेल, वो छोटे साइज के होने की वजह से क्या, ये अधिक चपल होते हैं, मतलब अधिक गति से मूव कर सकते हैं। और अधिक गति से मूव करने के कारण क्या होता है, ये इसके मेटिंग की सुविधा होती है। मेटिंग में क्या होती है, सुविधा होती है, क्योंकि जब अनफ्लाइंड ये ओरंगुटान है जनरली क्या करना रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है। जब अकेले रहना पसंद करता है तो जब ये अकेले रहना पसंद करता है, जब दो फ्लाइंड मेल एक साथ आते हैं ना, तो दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है मेटिंग के लिए, कि हम मेटिंग करेंगे तो हम करेंगे, वो हमरे चाहिए तो हमरे चाहिए। लेकिन ये जब अनफ्लाइंड मेल रहते हैं ना, उससे उतना ज़्यादा क्या मेटिंग कंपटीशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसीलिए जब तक मेल फ्लाइंड ओरंगुटान डिसअपियर नहीं हो जाता है, तब तक जो अनफ्लाइंड ओरंगुटान है वो अपने फ्लैंजे को डेवलप नहीं कर पाते, ठीक से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, अपने फ्लैंजेट को डेवलप नहीं कर पाते हैं। और ये प्रक्रिया मान लो कि ये एक फ्लाइंड मेल है, एक अनफ्लाइंड मेल है, दोनों रह रहे हैं, फ्लाइंड मेल डिसअपियर नहीं हुआ तो ये अनफ्लाइंड मेल है ना, अनफ्लाइंड ही रह जाएगा, इंटायर लाइफ तक के अनफ्लाइंड रह जाएगा, मतलब इंटायर लाइफ तक के, मतलब जीवन समाप्त होते जीवन भर, जिंदगी भर ये अनफ्लाइंड ही रह जाएगा। अनफ्लाइंड के मतलब कि इसका जो यहाँ पर होते हैं ना फ्लाइंज डेवलप होते हैं, वो डेवलप नहीं करेगा, ठीक है ना, वो डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अनफ्लाइंग होने का मतलब ये नहीं है कि ये सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते या रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये रिप्रोडक्शन कर सकते, बस ये अपना फ्लैंजेट डेवलप नहीं करते कंपटीशन को कम करने के लिए, ठीक है।
इसके अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, ओरांगुटान के अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, क्या जो अनफ्लाइंड मेल होते हैं ना, अनफ्लाइंड मतलब जिसके फ्लैंज फ्लैंज यहाँ पर चिक फ्लैंज डेवलप नहीं हो पाता है, डेवलप नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं, अनफ्लाइंड कहते हैं। जो अनफ्लाइंड ओरांगुटान होते हैं ना, वो अनफ्लाइंड ओरांगुटान मेल है, वो फीमेल की तरह दिखने में लगते हैं। किस हिसाब से? फीमेल की तरह दिखने में लगते हैं। जैसे दिए बॉडी साइज लगभग लगभग फीमेल के समान होगा। अपीयरेंस देखने में कॉपुलेशन विथ फीमेल विथ अवॉइडिंग बिगर फ्लाइंड मेल। अच्छा, ये फीमेल के साथ कॉपुलेशन करेंगे, मैटिंग करेंगे तो क्या कहते हैं, बिगर बिगर जो फ्लाइंड मेल है उससे बच छुप छुप के मैटिंग करते हैं, ठीक है ना। जो अनफ्लाइंड मेल है ना, वो अल्टरनेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी अपनाते हैं, बोथ व्हिच सक्सेसफुली प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ये दोनों ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी अपनाते हैं। वो क्या होते हैं यहाँ समझते हैं। ये अनफ्लाइंड मेल है, ये फ्लाइंड मेल है। मेल बाय मैच्योरिज्म। ये तीन वर्ड पर ध्यान से देखो, फोकस करो, ये तीन वर्ड, ठीक है ना। ये अनफ्लाइंड मेल है, ये फ्लाइंड मेल है, ये मेल बाय मैच्योरिज्म। ये क्या करता है, मेल रेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट, देखो ये क्या है, अनफ्लाइंड मेल है, ये क्या है, फ्लाइंग मेल है। ये बाय मैच्योरिज्म वर्ड देखो, बाय मैच्योरिज्म वर्ड का मतलब समझो कि जब फ्लाइंग मेल प्रेजेंट रहते हैं ग्रुप में, मान लो कि एरिया उस एरिया में उस अथी उस ग्रुप में तो रहते नहीं, जनरली सोलिटरी रहना पसंद करते हैं, लेकिन बाय क्या कहते हैं, फ्लाइंग मेल के प्रेजेंस में, उपस्थिति में उस एरिया में और फ्लाइंग मेल प्रेजेंट है, तो उसके उपस्थित उसके प्रेजेंट में क्या होता है, अनफ्लाइंग मेल है ना, जो अनफ्लाइंड है जिसका फ्लैंजेस डेवलप नहीं किए हैं, वो क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट करते हैं, अपना डेवलपमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, वो अपना फ्लाइंग डेवलप ही नहीं करते हैं जब तक कि क्या फ्लाइंग मेल डिसअपियर ना हो जाए, जब तक फ्लाइंग मेल इस दुनिया से समाप्त ना हो जाए तब ये अनफ्लाइंग मेल अपना फ्लाइंग डेवलप नहीं करते हैं और रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ऐसा क्यों रहते हैं, क्योंकि अनफ्लाइंग मेल है ना स्मॉल साइज के होते हैं, मतलब फीमेल स्मॉल के मतलब कि फ्लाइंग मेल से छोटा होते हैं, ठीक है ना, फुर्तीला होते अधिक, क्या होते हैं, फुर्तीला होते अधिक, छोटा होने का फुर्तीला अधिक होते हैं, ठीक है ना, और देखने में फीमेल जैसा ही लगते हैं, ठीक है ना। और ये जो फ्लाइंग मेल है, ये भारी भरकम शरीर के साथ होते हैं, तो इसके क्या कहते हैं, इसके जो गति के मोमेंट का दर बहुत कम होता है, ठीक है। अब फीमेल जनरली ये फ्लाइंग मेल को अधिक प्रेफर करती है। ये जब तक फ्लाइंग मेल डिसअपियर नहीं होगा, जब तक फ्लाइंग मेल नहीं बन पाएंगे, फ्लाइंग मेल नहीं बन पाएंगे। और फ्लाइंग में जिंदगी भर मान लो कि जिंदगी भर अनफ्लाइंग ही रह जाएंगे जब तक ये फ्लाइंग मेल डिसअपियर नहीं हो जाएगा। फ्लाइंग मेल डिसअपियर हो जाएगा उस समय ये अनफ्लाइंग से धीरे धीरे फ्लाइंग हो जाएंगे और अपने साइज के भी इसके इंक्रीज होगा, लगभग 2 गुना साइज का हो जाएगा। देखो ये दोनों है ना, फ्लाइंग अनफ्लाइंग मेल दोनों रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होता है। क्या कहता है, रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होता है। और ये अनफ्लाइंग मेल है ना, फ्लाइंग मेल से दोनों में रिप्रोडक्शन करने में तो सक्षम होता है, लेकिन जनरली फीमेल को यही प्रेफर किया जाता है, फ्लाइंग मेल फीमेल को प्रेफर करती है। ये क्या करता है, ये छिप छिप के रिप्रोडक्शन करता है, छिप छिप के मैटिंग करता है। और ओरांगुटान के केस में देखा गया है, ये केस में क्या कहते हैं, ये छिप के मैटिंग करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रेप का मामला भी देखा जाता है। ये ह्यूमन में ही नहीं होता है, रेप या जबरदस्ती का मामला यहाँ 80% केस में ओरांगुटान के 80% मैटिंग में होता है। ओरांगुटान होता है वो क्या कहते हैं, 80% मैटिंग में ओरांगुटान जबरदस्ती मैटिंग की शुरुआत करता है। मेल जबरदस्ती या क्या कहते हैं मैटिंग का शुरुआत करता है, या रेप का मामला देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मेल और फीमेल में शक्ति का डिफरेंस 2 गुना है।
मेल फीमेल से 2 गुना अधिक शक्तिशाली है। जहाँ पर शक्ति का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा ना, वहाँ पर ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, शोषण या रेप की मामला या ज़बरदस्ती का मामला देखने को मिलेगा। ये कुछ कुछ केस फीमेल क्या वुमेन में भी लागू होता है। वुमेन में भी क्या होता है, मेल और फीमेल में शक्ति का डिफरेंस बहुत अधिक है। अब पिछले कई वर्षों में बहुत अधिक था, धीरे धीरे वो शक्ति का डिफरेंस कम हो रहा है, लेकिन बहुत अधिक था, जिसके कारण क्या होता है, शोषण के मामला अधिक देखने को जाता है, उत्पीड़न के मामला अधिक देखने को मिलता है, रेप के मामला अधिक देखने को मिलता है। और ये सारे डिफरेंस को, ये सारे सामाजिक घटनाओं को समाप्त करने के लिए क्या हो सकता है, कानून से भी ज़्यादा जबरदस्त मामला होगा कि मेल और फीमेल के जो बीच के शक्ति का डिफरेंस है उसे समाप्त किया जाए। शुरुआत में तो कानून है, कानून ठीक है, लेकिन ये कानून से सिर्फ काम नहीं चलेगा। ये शक्ति का डिफरेंस अगर कम कर दिया जाए तो बिना कानून के भी ये सारे सामाजिक घटनाओं को रोका जा सकता है। और शक्ति का डिफरेंस, मेल और फीमेल के बीच में जो शक्ति का डिफरेंस है उसे कम कर दिया जाए, या मेल फीमेल के शक्ति का डिफरेंस है उसे बराबर कर दिया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, या इसको यही रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।